यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये चीज नहीं खुल सकती, ये चीज नहीं हो सकता, कुछ भी ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। कुछ भी लिखा वो सब कुछ खोला जाएगा, और कुछ भी खोला नहीं जो ढका नहीं जाएगा। सब कुछ भी ऐसे चीज नहीं है आपके जीवन पे जो खुल नहीं सकते, जो हो नहीं सकता, जो असंभव है। आमीन। हर चीजें आप जो चाहें, आप जितनी बड़ी बात चाहें, यीशु से अपेक्षा करें, उतना अधिक हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और हम लोग देख ले, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 39 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 39 पद। और इसको हम लोग खोलेंगे, इसको भी हमने खोला नहीं है, अभी आपके सामने खुलेगा। सूरज वचन को पढ़ें। 13 अध्याय 39 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 39 पद। हाँ पढ़िए। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत है जो जंगली बीज का दृष्टांत है। और कुछ लोग, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति था जो अपने खेत में कुछ चीज बो के चला आया। हालेलुया। और जब वो बो के आया तो उसके दासों ने कुछ दिन बाद जाके देखा तो उसने तो अच्छी अच्छी चीजों को बोया था। हम उदाहरण में कह सकते हैं गेहूं बोया था। तो एक हफ्ते बाद जब उसमें अंकुर आ जाते हैं तो उसके दासों ने जाके देखा कि वहां पे कुछ जंगली बीज उगाए हैं। हालेलुया। तो इसके बारे में यीशु मसीह ने चेलों से इसका जो उत्तर बताया, दृष्टांत का अर्थ बताया। उन्होंने कहा वह जो बीज बोया गया था, कौन सा, जो जंगली बीज बोया गया था, उन्होंने 13:39 में बताया, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। तो जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है, और कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। आपको बताएं कि कई बार जब हम अपने आप को नहीं खोलते हैं, कई बार जब अपने आप को हम कठोर करके रखते हैं, नहीं खोलते हैं, कई बार हम बताएं, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मालूम है या नहीं पता होगा। हम महसूस करते हैं या परमेश्वर भी कई बार बात करता है कि जब अपने आप को खोलने की बारी आती है, चाहे वो विश्वास में हो, चाहे वचन में हो, चाहे वो देने के काम में हो, चाहे और भी दूसरे कामों में, हम कई लोगों को अनुभव किए हैं वो अपने आप को जानकर नहीं खोलते हैं कि अगर हम खोलेंगे तो ये हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है, रोक कर रखते हैं। कई बार देने की जब बारी आती है, पवित्र आत्मा कहते हैं देखो इतना इतना दे दो, तो वो क्या करते हैं, कुछ विचार करते हैं, उसी विचार के अनुसार डालते हैं। हालेलुया। दान में भी लोग अपने आप को खोलते नहीं, अपने हृदय को रोक करके रखते हैं। आपको बताएं, वचन से भी जब पवित्र आत्मा कई बार किसी बातों के लिए आपसे बात करते हैं तो भी आप अपने आप को नहीं खोलते हैं और उसे बंद करके रखते हैं। तो वचन में लिखा है, जिस शत्रु ने उसको बोया वह कौन है, शैतान है। कौन सा चीज बोया, कौन सा बीज बोया, जिसने आपके अंदर या बीज बोया, कोई बात नहीं, ये आत्मा बता रहा है ना, हम भी, हमारे पास भी कुछ पावर है, हम भी इसे रोक सकते हैं। वो आपके अंदर जो रुकावट का बीज बोया, आपके अंदर जो रुकावट का बीज बोया गया, जो आपको रोका गया, लिखा है उस बीज का बोने वाला कौन है, शैतान है, जिसने आपको आपकी आशीषों को खोलने के लिए आपको खोलने नहीं दिया। यीशु मसीह को आपके जीवन में खोलने नहीं दिया। उस बीज को बोने वाला कौन है, शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप कई बार आपको बताएं, जैसे हमने अभी दान देने के बारे में बात किया, बहुत बड़ा उदाहरण है इसलिए बात कर रहे हैं। तो हमने जब वचन से हमने सिखा रहे थे तो उसमें बताया ना कि जैसे ही आपकी आत्मा आपको बोलता है करने के लिए वैसे ही कीजिए, उससे अधिक अपने विचार से कुछ मत कीजिए। तो ऐसा विचार कभी कभी आता है कि देखो इनका काम है कहना, इनको कहने दो, तुम अपने विचार से अपने मन से काम करो, इनके कहने से कुछ ना करो।
आमीन। तो वही होता है, लोग सुनते हैं फिर इधर से उड़ा करके अपने मर्जी का काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। और जब अपने मर्जी का काम करते हैं तो उस विचार को बोने वाला कौन है? हालेलुया। वो जो विचारों का बीज बोया जाता है वो बोने वाला शैतान है। आगे लिखा है जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है और कटनी जगत का अंत है। आपको बताएं, यदि आप यीशु मसीह के लिए अपने आप को खोलते हैं, यदि आप अपनी बढ़ती के लिए यीशु के सामने अपने आप को खोलते हैं, अपने जीवन को खोलते हैं, तो बताएं अच्छी कटनी कर नहीं पाओगे। हालेलुया। अच्छी कटनी का मतलब अच्छी कटनी, कटनी हुआ है, लिखा है जगत का अंत है। जगत के अंत के समय में आपके लिए भविष्यवाणी है। यदि आप यीशु के लिए अपने आप को खोलते हैं, ये अपनी बढ़ती को अपने जीवन में खोलते हैं, बढ़ती में यह होगा अंतिम समय में आप बहुत सारी आत्माओं की कटनी करने पाओगे। आमीन। आत्माएं कौन है? हम सभी। और वो भी आत्माएं जो संसार में यीशु को नहीं जान पाई हैं और भटक रही हैं, उन आत्माओं की कटनी करने पाओगे जब आप अपने आप को यीशु के लिए खोल दोगे तो। आमीन। और यहाँ पे लिखा जगत के अंत, जगत कटनी जो है वो जगत का अंत है और जगत के अंत के समय में हम उस कटनी को करने पाएंगे जब अपने आप को खोले रहेंगे, अपनी बढ़ती को हम देखने पाएंगे, आत्माओं के द्वारा बढ़ती को प्राप्त करेंगे। आमीन। वो उसकी कटनी हम कर पाएंगे। और आगे एक बात लिखा है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आपको बता दें, यहाँ पे लिखा है काटने वाले। आपको कटनी नहीं करनी पड़ेगी। बोलो मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी पड़ेगी। आपका काम क्या है जानते हैं? केवल खोलना। आपका काम है केवल यीशु के लिए अपने आप को अर्थात अपनी बढ़ती को खोल देना। जो बढ़ती यीशु भविष्य में करने वाले हैं उसको खोल देना। आपके जीवन से कुछ काम होंगे, आपके जीवन से अद्भुत काम होंगे, वो बदल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वे काटने वाले स्वर्गदूत हैं जो जाएंगे, लोगों के मन को बदलेंगे, लोगों के विचार को बदलेंगे, लोगों के परिवार को बदलेंगे और आपके पास लाएंगे, आपसे बात कराएंगे। आपको केवल कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो सारे लोग तैयार हो जाएंगे। बहुत सारी आत्माओं की आप कटनी कर ले पाओगे। तो वो काटने वाले स्वर्गदूत हैं। बोलो स्वर्गदूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने आप की बढ़ती को खोलें। अपने आप की बढ़ती को जब हम खोलते हैं, हम कई तरह से अपनी बढ़ती को खोलना है। हम सभी को बता दें, आपको अपने विचारों में बढ़ती को खोलना है। जब आपके विचारों में पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा बढ़ती होगी, वचन जाएगा, आपको अद्भुत अद्भुत बातों को सिखाएगा। अपने आत्मा में यीशु की बढ़ती को खोलना है। जब वो जाएगा आपकी आत्मा में काम करेगा, वचन से बात करेगा, आपको कहेगा देखो ऐसा करो, आपको एक एक चीजों के बारे में सिखाएगा, कहाँ जाना है, कैसे करना है, दान और मतलब वचन के बारे में, गवाही देने के बारे में आपको सिखाएगा। वो आपकी बढ़ती को लाएगा। और तीसरी बात है, आपके जीवन में खुलना है। यीशु द्वार है, यीशु के पास जाइए और यीशु मसीह आपके जीवन में उस बढ़ती को खोलेगा। उससे कहिए कि मेरे जो अंदर जो आपका प्रेम है उसे अद्भुत प्रेम बनाइए। आपका प्रेम मेरे अंदर छलकने पाए, झलकने पाए, ताकि हम उसके द्वारा हम केवल सत्य से आनंदित रहें और संसार की चीजों और कुकर्म की बातों से आनंदित ना रहें। जब हम 13 अध्याय 6 पद को देखें तो ऊपर उसके पहले शुरुआत में लिखा है कुकर्म से आनंदित क्या होता है? नहीं होता है। हालेलुया। सो जब आप अपने आप को खोलेंगे तो आपको बुरी बातों से आनंद नहीं मिलेगा। सत्य के पास जाने के अर्थात यीशु के पास जाने के बाद ही आपको आनंद मिलेगा। आमीन। यदि आपको बता दें, यदि आपको बुरी बातों से आनंद मिलता है तो आपको जानना चाहिए आपके अंदर यीशु का प्रेम भरा नहीं है। और जिस दिन यीशु का प्रेम आपके अंदर भरा रहेगा, आपको बुरी बातों से और या संसार की चीजों में आनंद नहीं आएगा। आमीन। इसलिए अपने आप को खोलें, अपने आप को तैयार करें, ताकि अंतिम समय की कटनी भी यीशु आपके हाथों से या आपके जीवन के द्वारा करवाना है। आमीन। हालांकि काटने वाले स्वर्गदूत हैं, आपके पास लाएंगे। हमने आपको बुलाया नहीं था, किसी को बुलाया नहीं था, केवल नंदनी का अम्मा को बुलाए थे और किसी को नहीं बुलाए थे, लेकिन लोग आए क्योंकि काटने वाले स्वर्गदूत हैं।
हम लोगों ने सुबह में प्रार्थना किया, परमेश्वर जा रहा है, एक एक लोगों को ला रहा है। किसको लाना था वो काटने वाले स्वर्गदूत हैं, उन्होंने लाया। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें कि अंत समय की कटनी आपके हाथों से होने पाए, आपके जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय।